एनी इस घर में आ जाती है। एनी के आने के बाद एमा की माँ के चेहरे की जो रंगत है ये उड़ जाती है और इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अब इसे 100% इस बात का यकीन हो चुका था कि एनी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चलेगी और कभी भी दोबारा इस घर में नहीं आएगी। जब से बच्चे की खुशी एनी को मिली है तो उसके बाद एमा की और एमा की माँ की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशा लगने वाला है, ये लोग एनी को मजीद कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिनसे महरोज की डेथ हुई है तो उसके बाद जो है वो एनी अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और एक जिंदा लाश बन जाती है और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। उसने हमेशा के लिए अपने आप के साथ एक अहद कर दिया था कि मैं हमेशा महरोज की ज़ात में उसकी आस में वहीं पर बैठी रहूंगी और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन एमा की माँ को बहाना मिल जाता है और एनी के ऊपर इस तरह की बातें करती है, एनी को तरह तरह के जो वो ताने देती है, तो आखिरकार महरोज की माँ मजबूर होकर एनी को अपने घर से निकाल देती है। एनी जब अपने घर में आती है तो वालिदैन परेशान होते हैं, लेकिन एनी फिर भी चाहती है कि अगर कोई मुझे लेने के लिए आता भी है तो मैं चली जाऊंगी और कभी भी दोबारा इस घर में नहीं होगी, क्योंकि एनी महरोज के साथ मोहब्बत करती थी और उसकी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसी वजह से ये बार बार अपने वालिदैन के साथ ये बात करती और कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वहीं पर जाऊंगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अफान आता है और आकर अपनी माँ के साथ बात करता और कहता है कि माँ जी, एनी को बच्चे की उम्मीद मिल चुकी है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप एनी को लेकर आ जाएं। अगर नहीं लेकर आती तो इससे जो महरोज की मैयत को या रूह को नुकसान पहुँचेगा, तकलीफ़ होगी, इससे की बड़ी ज़्यादती मत करें। तो जहाँ पर महरोज की माँ को इस बात पर तरस आ जाता और वो ये फैसला करती है और आखिरकार चली जाती है एनी के घर में। एनी को लेने के लिए जाती है, लेकिन एनी की जो वालिदैन होते हैं वो इनकार कर देते हैं। तो महरोज की माँ धमकी देती है, उसके पास अब यही एक धमकी बची हुई है, तो इसी वजह से वो धमकी देती है और कहती है कि भाई अगर एनी दोबारा उस घर में वापस नहीं आएगी तो एमल को जो है उस घर से निकाल दिया जाएगा और कभी भी एमल उस घर में नहीं रहेगी, शरियात तलाक देगा। और जब एमल ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई घर के अंदर कोई भी तमाशा खड़ा होता है, कोई भी बात होती है तो आखिरकार बात सारी की सारी जो मेरे ऊपर आकर ख़त्म होती है और ऐसे ऐसे यही एमल होगी, वो एनी के साथ भी नफरत करना शुरू कर देगी। वो एनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि भाई आपकी वजह से मेरा जो घर है ये बर्बाद होता जा रहा है, अगर आप शादी ना करती महरोज के साथ तो कभी भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और यही बहन होगी, ये इतनी एनी के साथ नफरत करेगी कि इसकी खुशी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसकी खुशी के साथ ये खुश नहीं होगी। बहरहाल इस धमकी की वजह से एनी के जो वालिदैन होते हैं ये डर जाते हैं और एनी को आखिरकार भेज देते हैं अफान के घर में, क्योंकि वो अफान का घर होता है, महरोज का तो सिर्फ और सिर्फ नाम ही चलेगा। अफान इस मामले पे खुश होता है, लेकिन अफान की खाला अहमद की माँ वो खुश नहीं होती और वो आती है अपनी बहन के पास आकर बात करती और कहती कि भाई आपने जो कुछ भी किया है ये गलत किया है, आपको जो है वो एनी को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। आपको पता है कि एनी अब क्या तमाशा खड़ा करने वाली है। ये अपनी बहन का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, अब तरह के इसके दिमाग के अंदर गलत बातें भरेगी कि भाई आपने एनी को इस घर में लाया तो है, ठीक है एनी आ गई है, अब एनी छड़ी है, उसके साथ किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो इस घर के ऊपर जो वो कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, इस घर को अपनी मुट्ठी में करेगी। इसी वजह से आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर जब अफान की माँ से बातें सुनेगी तो वो तो फ़ौरन चुप कराने की कोशिश करेगी, अपनी बहन को उससे कहेगी खुदा का खौफ करे, मेरा सर ना खाएं, पहले भी मैं इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मज़ीद परेशानी हूँ, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप दोबारा ऐसा की बात मत करें। ये बेचारी महरोज की वजह से परेशान है, ऊपर से एनी के मामलात पे भी थोड़ी सी अपसेट है, लेकिन जो महरोज की खाला है इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी बच्ची की पड़ी हुई है। इससे फिक्र है कि भाई अगर एनी इस घर में आ जाती है तो फिर अफान और एनी का आपस में कनेक्शन जो लड़ना शुरू हो जाएगा और मेरी बेटी ऐसी कुंवारी बैठी रहेगी। तो इसी वजह से ये अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, पूरी ट्राइयाँ कर रही है कि किसी तरीके से एनी को इस घर से निकाला जा सके या कुछ ना कुछ ऐसा हल किया जाए कि सारे के साथ जो है यहाँ पर नफरत करना शुरू कर दें एनी के साथ। अफान भी साथ में मौजूद होता है तो अफान बोल पड़ता है और वो अपनी खाला को समझाने की कोशिश करते और कहते खाला जी प्लीज़ आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दें, मैं एनी के साथ बात करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि एनी कभी भी ऐसा का कदम गलत नहीं उठाएगी। और एनी समझदार है भाई, वो कैसे गलत कदम उठा सकती है, अगर इस
पोजीशन पे अगर आप उसे भूखा रखना चाहते हैं, भूखा रखें, कुछ भी नहीं देना चाहते ना दें, वो फिर भी इस घर में रहेगी, क्योंकि वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती थी महरोज़ के साथ। वो महरोज़ के बगैर अब उसकी तस्वीरों को अपने साथ लेकर बैठेगी, सारी ज़िंदगी उसी के आस पे गुजारेगी। एनी के दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मेरी शादी अफान के साथ होगी या मैं अफान के साथ शादी करूंगी। ये अफान के दिमाग के अंदर ये बात चल रही है, लेकिन एनी के दिमाग के अंदर ये बात नहीं है। अफान किसी तरीके से खाला को चुप करा देगा। अब खाला अपनी बेटी के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई आखिरकार मुझे अफान की समझ नहीं आती कि मैं जब भी कोई ना कोई बात करने की कोशिश करती हूँ, जब कोई भी ऐसा की बात करती हूँ तो बीच में अफान अटक पड़ता है, ये बात करने की कोशिश करता है। मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा फिक्र है, आखिरकार से इतनी एनी की टेंशन क्यों लेता है। तो एमा कहेगी कि भाई आप सोचें इस बारे में, आप बात करें खोल करके, भाई आखिरकार अफान क्यों इस वजह से सब कुछ कर रहा है। कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है। भाई अफान अपनी लालच, अपनी आस लगाकर बैठा हुआ है। शरियार और एमल के बीच में इख्तलाफात जो बढ़ते जा रहे होते हैं, एमल भी बड़ी परेशान होती है एनी की वजह से कि भाई आखिरकार जितनी भी बातें होती हैं सारी की सारी एनी के साथ जो कुछ भी माहौल बनता है, एंड पे जाकर मेरे ऊपर आकर बात ख़त्म होती है और मुझे धमकी दी जाती है। तो शरियार एमल के साथ बात करते और कहते हैं अपने कमरे के अंदर जिस वक्त मौजूद होते हैं, तो शरियार कहते कि जाएँ और जाकर एनी का हाल हवाल पूछें, उसके साथ बात करें कि आखिरकार वो उसने खाना खाया नहीं खाया, उसकी तबीयत कैसी है, बेचारी अकेली पड़ी होगी। तो आगे से एमल को तो गुस्सा होता है एनी के ऊपर की वजह से मेरा जो घर है इसे भी बर्बाद होता जा रहा है। तो इसी वजह से एमल शरियार के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करती है और कहती है कि शरियार पहले भी घर के अंदर बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ था जिसकी वजह से मैं थकी हुई हूँ, मज़ीद मैं इस परेशानियों में जो वो नहीं पढ़ना चाहती, मुझे आप आराम करने दें, मुझे जो परेशान मत करें। जैसे शरियार से बात सुनता है तो वो एमल को समझाने की कोशिश करते और कहते कि भाई मेरा कोई बात करने का और मकसद नहीं था, मैं सिर्फ उसे आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि वो अकेली है और आपकी बहन है, आप उसके बारे में इसका हाल हवाल पूछ सकती हैं। एमल को इस बात की भी टेंशन हो रही है कि भाई शरियार एनी की क्यों फिक्र कर रहा है। देखिए कि अब सारा का सारा जो माहौल होगा, जितने भी घर वाले होंगे ये एनी के दुश्मन बन जाएंगे और कोई भी सगी बहन भी एनी के ख़िलाफ़ हो जाएगी और ये भी इसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेगी। बच्चे की उम्मीद मिल गई है एनी को, तो अफान और शरियार इसे एनी का ज़्यादातर ख्याल करेंगे। तो एमल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, एमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और आखिरकार अफान की माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। अफान की माँ खुलकर अफान के साथ बात भी कर सकती है और कह सकती है कि भाई आप इतने परेशान क्यों होते हैं एनी के बारे में। तो आगे से अफान कहेगा कि भाई मैं जो उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, इससे का माहौल बनाना चाहता हूँ। ये जब भी मौके का फ़ायदा देखेगा, मौका देखेगा बात करने का कि भाई यही मौका है मैं जाकर खुलकर बात करूँ, तो इसमें चाहे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और जाकर बात कर देनी और बात करनी भी चाहिए। पहले चाहे एनी के साथ बात करे, उसके दिमाग के अंदर ये बातें डाले कि भाई महरोज़ भाई ने मुझे सब कुछ कहा था, महरोज़ ने तो कहा था फ़ान को कि भाई आप ही एनी का ख्याल कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे किसी और के ऊपर यकीन भी नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे तमाशे लगने वाले हैं, एनी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम भी आएंगे, इससे बातें भी सुनाई जाएंगी, इसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, किसी तरीके से इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि यही जो बच्चा होगा एनी के पास, ऐसा समझो कि इस घर का वली वारिस होगा और इसी बच्चे की वजह से सब के सब इसकी इज्जत करेंगे। तो ये एमा की माँ से बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो किसी हद तक बुरा भी सोच सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, कैसे ये लोग एनी को मजीद बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्या ये लोग एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर एनी के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके बाद एनी की इस घर में कितनी वैल्यू रह पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।